पीसीएस इन शॉर्ट्स प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025। सबसे पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 जारी की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस है। अब देख लेते हैं रिपोर्ट के मुख्य बिंदु को। विश्व की कुल जनसंख्या अब 8.2 अरब तक पहुंच चुकी है। हालांकि वृद्धि की गति धीमी हुई है, लेकिन उच्च आय और निम्न आय वाले देशों के बीच जनसंख्या वितरण में असमानताएं अब भी मौजूद हैं। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि हर व्यक्ति को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वह स्वतंत्र रूप से यह तय कर सके कि कब और कितने बच्चे हों और कौन से गर्भ निरोधक उपाय अपनाए जाएं। विश्व की 60% से अधिक आबादी 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग में है, जो कि आर्थिक उत्पादकता और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। वैश्विक स्तर पर 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन संबंधी योजनाओं पर नए सिरे से ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत, नाइजीरिया जैसे देशों में युवा आबादी का दबदबा है। यदि इस ऊर्जा और क्षमता का सही उपयोग किया जाए तो यह आर्थिक परिवर्तन का आधार बन सकती है। अब भी बहुत सी महिलाएं स्वास्थ्य सेवाओं और गर्भ निरोधक उपायों तक पहुंच से वंचित हैं। अब जान लेते हैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के बारे में। UNFPA संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी है। इसे वर्ष 1967 में ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया था। इसका परिचालन वर्ष 1969 में शुरू हुआ। वर्ष 1987 में इसे आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष नाम दिया गया। हालांकि इसका संक्षिप्त नाम UNFPA या जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष को भी बरकरार रखा गया। UNFPA का जनादेश संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा स्थापित किया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग है। UNFPA पूरी तरह से अनुदान देने वाली सरकारों, अंतर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्रों, संस्थानों और वैयक्तिक स्वैच्छिक योगदान द्वारा समर्थित है, न कि संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट द्वारा। UNFPA प्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य पर सतत विकास लक्ष्य नंबर 3, शिक्षा पर लक्ष्य 4 और लिंग समानता पर लक्ष्य 5 के संबंध में कार्य करता है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. UNFPA संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी है। 2. इसे वर्ष 1967 में ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया था। इसका परिचालन वर्ष 1969 में शुरू हुआ। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ये सही है। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।